सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। हम लोगों का आजकल भगवत गीता चल रही है। भगवत गीता का 18वां अध्याय का हम लोगों का कल चल रहा था 11 से 16 श्लोक कल चल रहा था। कल क्या पढ़ा गया था? कल पढ़ा गया तो बाहर से कोई कर्म का त्याग करेगा तो उसको अंदर से याद रहता है। गीता कभी भी बाहर का त्याग या संन्यास नहीं सिखाती। दुनिया में आम मनुष्यों की धारणा है कि हमारे सत्संग में घर छुड़ाती हैं, पर सच तो यह है कि यहाँ पर गुरु हमें कुछ भी छोड़ने को नहीं कहता। कल यहाँ तक पढ़ा गया था। आज उसके आगे 11 से 16 श्लोक के लिए भगवान क्या बोल रहे हैं, कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं? गुरु के संग के लिए हम भले कुछ समय घर गृहस्थ से दूर रहते हैं। सारी सृष्टि का चक्र परमात्मा के आधार पर चलता है, पर मनुष्य समझता है कि मैं करता हूँ। मच्छर मल पहिए पर बैठा था, मैं ही गाड़ी चला रहा हूँ, पर थोड़ी देर बाद वो स्वयं पहिए के नीचे आ गया। यहाँ पर सबसे मेन सोचने और विचार करने वाली बात क्या है? एकमात्र इस पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य एक ऐसा है जिसके अंदर में ये भावना रहती है कि ये काम मैं करूंगा, ये काम दूसरा कोई नहीं कर सकता, मैं न करूंगा तो नहीं होगा। और अक्सर जो अज्ञानता में माँ बाप अक्सर बच्चों को क्या डांटते थे? हम मर जाएंगे ना, तुम भूखे मरोगे। पहले जमाने में माँ बाप जब पढ़े लिखे कम होते थे तो वो एक ही बात जरूर बोलते थे, हम मर जाएंगे ना, तुम भूखे मरोगे। उनके मन में ये भावना रहती है कि मैं खिला रहा हूँ सबको, मैं कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से पूरे ब्रह्मांड में हर मनुष्य के अंदर ये भावना है कि मैं अपने बच्चों को पाल रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ, इंजीनियर बना रहा हूँ, डॉक्टर बना रहा हूँ, मैं अपनी बेटी शादी कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं न करूँगा कौन करेगा? अरे 2 मिनट सोच के विचार करके देखो, तुम कर रहे हो ना, तो तुम श्वास ले रहे हो अपनी, तुम्हारे बूते है। तुम तो सो जाते हो, श्वास कौन ले रहा है? अगर 2 मिनट के लिए भी श्वास बंद हो जाए तो जय सीताराम, राम नाम सत्य हो गया। तो तुम कर रहे हो। तो बोला वही मच्छरमल जो है वो गाड़ी के पहिए में बैठा था और वो मन में उसके भावना आ रही थी कि मैं गाड़ी चला रहा हूं। कुछ ही देर बाद पहिया नीचे आया और पिस गया। इसी तरीके से इंसान मैं कर रहा हूं, मैं करूंगा, मैं नहीं करूंगा कौन करेगा? पता लगा एक श्वास बाहर गई, भीतर नहीं आई। जय सीताराम, कौन कर रहा है? अरे करन करावन आपे आप, मानुष के नहीं कछुहान। मनुष्य के हाथ कुछ है ही नहीं ना। ये एक सबसे बड़ा भ्रम है। और सत्यता क्या, ये बात हम अपने जीवन के अनुभव से आप कर रहे हैं। आप सत्संग में नित्य बैठते जाओ, मनमना भाव के गुरु वचन सुनते जाओ, एक दिन आपको ऐसा फील होगा सब काम अपने आप हो रहा है। आप दूर में कहीं नहीं जाओ, आप यही देख लो। अभी हम लोग 2 घंटे से भैया पास बैठे थे, हमारे पास बैठे थे 2 घंटे से हम लोग बातचीत वार्तालाप कर रही थी। कब सत्संग समय हुआ, कब प्रेमी आए, कब अरेंजमेंट कर दिया है, कुछ पता है? मतलब सुबह भी ऐसे कब सब आए, कब कर दिया। अरे अकेले कोई कुछ कर पाएगा? और जो भी कर रहा है, कभी मन विचार करो, क्या उसको किसी ने कहा? उसके घट में परमात्मा प्रकट हुआ कि ये सेवा तुम करो, उसको अच्छा करने लगा। और कितनी मजे की बात आप देख लो, सब आपकी आंखों के सामने है। पहले कोई सेवा कर रहा था, अब कोई सेवा कर रहा है, कल कोई दूसरा सेवा करेगा। मतलब
सेवा का भी जब तक उसके भाग में बदा है तभी तो कर पाएगा। फिर कोई दूसरा से पकड़ लेता है, फिर कोई तीसरा, कोई चौथा। मतलब कैसे परमात्मा का काम कैसे हो रहा है पता नहीं। कभी कभी तो हम महसूस करते हैं कैसे काम हो रहा है, ये सब काम अपने आप हो रहा है। लेस मात्र भी किसी प्रकार का कोई मन में बोझ नहीं होता, कैसे क्या होगा, अपने आप सब हो जाएगा। क्यों? ये गुरु कार्य है। तो ये बात जब आप सोचोगे तो आप बड़े मन से हल्के रहोगे, और जब ये सोचोगे हमें करना है तो आप बहुत भारी हो जाओगे, और इतना भारी हो जाओगे कि आपको ऐसा लगे सिर फट रहा है, नींद नहीं आएगी। जो बोझिल व्यक्ति कब होता है? मन से। एक मन में एक ख्याल आया तो एक मन कितने शेर का होता है? 40 शेर का। दो ख्याल आया 80 शेर, तीन ख्याल आया 120 शेर। अब 120 शेर लाद के सिर में कहां तक जाओगे? बैठ जाओगे। इसलिए भूल के भी किसी बात का कोई ख्याल अपने मन में नहीं रखो। बहुत अच्छा गुरु जी ने इसका भी एक उदाहरण पेश किया, बड़ा प्यारा हमको उदाहरण लगा। दादा भगवान किसी जगह पर सब प्रेमियों को ले गए थे। वहां पर लेडीज लोग कहीं घूमने गई थी और वो लोग रात को 8 बजे तक नहीं लौटी। तो दादा भगवान ने पूछा कि भाई ये लोग कहाँ अभी तक नहीं आई, रात 8 बज गए। तो एक प्रेमी ने कहा, अपने मन की शंका पूछा, कहा कि अब ब्रह्म ज्ञानी को भी चिंता होती है, ब्रह्म ज्ञानी को भी ख्याल आता है कि महिलाएं कहाँ अभी तक नहीं आई घर पर, उनको भी ख्याल आता है। तो बड़ा सुंदर जवाब दिया दादा भगवान ने, कहा ख्याल आता है, वो ख्याल रखता नहीं ना। मैंने, मेरे मन में ख्याल आया, मैंने वो ख्याल को तुम्हारी तरफ ट्रांसफर कर दिया। कहाँ है? अब तुम ढूंढो, हमें थोड़ी पता है, अब हम भूल गए, अब तुम ढूंढने जा रहे हो, अपना हमने ख्याल दे दिया तुमको। तो ब्रह्म ज्ञानी कोई ख्याल अपने पास रखता ही नहीं ना। कोई मन में ख्याल आया, किसी को बता दिया, भाई देखो कैसा क्या है, अब वो देखे ब्रह्म ज्ञानी फिर खाली हो गया। तो कोई ख्याल न रखना। और आप कभी कभी सोचते हैं कि हमने घर में ये सोचा था, ये सोचा था, ये बात कर रहे थे, और जो जो बातें मैंने कही, जो जो बातें मैंने सोची, गुरु जी ने सब उसका उत्तर दे दिया, बिना पूछे दे दिया। क्यों? कभी ऐसा मन में विचार आता है, ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि गुरु ख्यालों से खाली रहता है, उसकी एकदम कोरी स्लेट रहती है। तो जो भी आपके मन में वाइब्रेशंस उठती हैं, ख्याल उठती हैं, वो उसके पास में एकदम बिल्कुल फोटो स्टेट छप जाता है। इसके मन में विचार आया, जब उसके मन में विचार आया तो उसके अपने गुरु उसका वैसे उत्तर दिला देता है। वो कुछ नहीं करता, जो अंदर से गुरु बुलवा देता बोल देता है। तो इसीलिए ज्ञानी बड़ा खाली रहता है, बड़ा हल्का रहता है। हम लोग देखते थे गुरु जी को, बैठे 4-4 घंटे 5-5 घंटे बैठे, कोई थकान नहीं। हम लोग कहते हैं गुरु जी, सब लोग अपनी समस्या ना आपसे कहते हैं, आप सब कितनी बातें सुनते हैं, 3 दिन बैठे, कैसे आप इतना कर लेते हैं? हम कुछ करते नहीं ना, हम तो कुछ करते नहीं ना, सब वो निराकार कराता, हम कुछ नहीं करते। तो कभी भी अपने मन में ये भावना नहीं लाओ कि मैं करने वाला हूं। जब आप ये भावना नहीं लाओगे तो सूर्य अपने आप निकल रहा है, रात अपने आप हो रही है, चांद तारे अपने आप निकल रहे हैं, सारी प्रकृति सब कुछ अपने आप हो रहा है स्वतः। आप करोगे? बस यही ख्याल हमको भारी करता है। हम अगर ख्यालों से खाली हो जाएं, इसको बोलते हैं, ये सबसे लास्ट में आती है आपके रोज रोज अभ्यास करते हुए। क्या आती है? लास्ट में आती है, जिसको बोलते हैं निर्विचार समाधि। मन में कोई विचार ही नहीं आएगा आपके, आप जहां एकदम बिल्कुल शांत, कोई मन में विचार नहीं आएगा। जब कोई मन विचार नहीं आएगा, विचार क्यों नहीं आएगा? आपके मन में विचार आता कब है? जब आपके अंदर में कोई चाहना उत्पन्न होती है,
जब कोई चाहना उत्पन्न हुई तो आपके अंदर विचार आ गया, और कोई चाहना उत्पन्न नहीं हुई तो आप भगवान स्वतः है। इसका प्रमाण है, क्या प्रमाण है? गुरु जी ने इस पर शब्द में एक लाइन बोला है, चाह चमारी चीमरियत नीचन से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चाह होती नहीं। इस जगह से उठ करके यहां बैठे तो कोई चाहना जरूर थी, जहां बैठे बैठे कोई बात नहीं। अपने को इतना ढीला छोड़ दो, इतना हल्का छोड़ दो, अब किसी पत्ते से पूछो कि तुम किधर उड़ के जाओगे, जिधर की हवा चले उधर चल जाएगा। उसी तरीके से अपने को इतना ढीला छोड़ दो, इतना निरीक्षा कर दो, जो परमात्मा कराना वो करा लेगा, हम कुछ करने वाले नहीं। जब मन में ये भाव आएगा तो आप बड़े हल्के हो जाओगे। यही बात यहाँ पर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने कि दुनिया के लोग सोचते हैं कि जो है क्या है, यहाँ लोग छुड़ाते हैं घर बार, यहाँ छुड़ाते नहीं ना, यहाँ पर बल्कि गुरु हमें क्या है, अंदर में ऐसी समझ दे देता है कि हमारे सारे विकार विषय छूट जाते हैं। यहाँ बाहर का आडंबर कुछ नहीं ना, इसलिए कहा जाता है बाहर से कुछ सूझत नहीं, अंदर बरसे नूर। जिन्होंने मन मान लिया, जिन्होंने अपने मन को मान लिया, गुरु का राज हो गया, मन का राज हट गया, तो उनके अंदर में नूर बरसता, हर समय नूर बरसता है, उनको इसीलिए आनंद की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर कितना अच्छा बताया भगवान ने, गुरु हमें कुछ छोड़ने को नहीं कहता। फिर क्या, गुरु के संग के लिए हम भले कुछ समय, जब हम कुछ समय घर छोड़ करके गुरु के पास जाते हैं तो हमारी आसक्ति कटती है परिवार से। हम जब बाल बच्चों से थोड़ा दूर होते हैं तो हमारे क्या गुरु के प्रति और लगाव बढ़ता है। बाल बच्चों से लगाव रखने पर आपको सुख दुख दोनों मिलेगा, और गुरु के साथ लगाव रखने पर आपको सिर्फ आनंद ही आनंद मिलेगा। फर्क ये है, गृहस्थ में, घर परिवार में, समाज में हम वहां पर डूबेंगे तो वहां पर डूबने पर मेरी गिरावट होगी, और गुरु का संग करेंगे, गुरु पास जाएंगे तो हमारी उन्नत होगी। इसलिए कहा गया है, दुनिया के प्यार में क्या बोला गया है, दुनिया के प्यार बोला गया है आई फॉल इन लव, और परमात्मा के लिए क्या बोला गया, वी राइज इन लव। जब हम परमात्मा से प्यार करते हैं तो हम ऊपर चढ़ते हैं, और जब दुनिया वालों से प्यार करते हैं तो हम नीचे जाते हैं। फिर आगे कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने, अशुद्ध मलिन बुद्धि वाला ही अपने को कर्म का कर्ता समझता है और फिर दुखी सुखी होता है। जैसे मच्छर मल ने समझा मैं गाड़ी चला रहा हूं और कुछ ही देर बाद पहिया नीचे आए और दबके मर गए। इसी तरीके से जो समझता मैं परिवार चला रहा हूं, मैं कर रहा हूं, एक पल में श्वास निकली और चले गए। तो इसलिए कभी भी ऐसा महसूस नहीं करो, ऐसा मत समझो कि तुम चला रहे हो, सब कुछ परमात्मा चला रहा है। फिर आगे क्या बोला, कृष्ण हजारों गोपियों के संग रहते हुए भी निर्लिप्त थे, कहीं पर भी उनके मन की आसक्ति नहीं थी। यही विरासक्त भाव पक्का करने के लिए हम गुरु के पास आते हैं। प्यार दो प्रकार का होता है, एक होता है चमड़ी वाला प्यार देह का, और एक होता है आत्मिक प्यार। तो दुनिया वाले चमड़ी से प्यार करते हैं और इसीलिए गिरते हैं विकार में। क्यों? क्योंकि दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके देह में विकार न हो। बोला गया है मनुष्य जो है इसके देह में जो है, देह में सब विकार होते हैं, और गुरु देह से ही दूर करता है। गुरु को होता है आत्मिक प्यार। आत्मिक प्यार क्या है? बोला प्यार को प्यार ही रहने दो, प्यार को कोई नाम न दो। जैसे गुलाब का फूल वो सुगंध देता है, तो सुगंध देता, पूछो सुगंध क्यों दे रहे हैं? उसका स्वभाव है। इसी तरीके से संत के स्वभाव से प्यार करना, वो कुछ नहीं, उसका स्वभाव है सिर्फ प्यार करना, बाकी कोई चीज नहीं। और इस पूरे ब्रह्मांड में जितने शास्त्र हैं,
सारे शास्त्रों का अंतिम निचोड़ क्या लिखा है? प्रेम ही परमात्मा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो